दोस्तों, एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज विद एम के सर में स्वागत है। दोस्तों, यदि आपके पास मजदूर कार्ड बना है तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि एक राजस्थान सरकार मजदूर कार्ड के माध्यम से लगभग 13 बड़ी योजनाओं का लाभ दे रही है और इनमें से 13 योजनाओं में से यदि आप किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उस योजना का आवेदन आपको लेबर डिपार्टमेंट की जो साइट है उस पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको मजदूर कार्ड के माध्यम से 13 योजनाओं में से निर्माण श्रमिक जीवन सुरक्षा योजना के बारे में डिटेल से बताएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज आपको ऑनलाइन करने पड़ेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो लाभकारी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना के बारे में डिटेल से देखेंगे, डिटेल से जानेंगे। यह एक श्रमिक की यह एक बीमा योजना है। नियमों की है पीडीएफ मैंने लेबर डिपार्टमेंट की साइट से ही डाउनलोड की है, जिसमें पात्रता शर्तें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे पूरी डिटेल है। अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले आप देखें, इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के निवासियों को ही मिल सकता है, राजस्थान के श्रमिक को ही मिल सकता है, अन्य श्रमिक को नहीं मिलेगा। यह योजना 2016 से ही लागू है। नेक्स्ट देखते हैं, पात्रता एवं शर्तें। मंडल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक को अर्थात जिसका लेबर कार्ड बना हुआ है उसी को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सेकंड, हिताधिकारी के नाम में बैंक बचत खाता होना चाहिए। तीसरा देखें, हिताधिकारी के पास आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड अर्थात जन आधार कार्ड होना चाहिए। फोर्थ देखें, हिताधिकारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना की सदस्य हेतु पात्रता धारक तथा उसके द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से इन योजनाओं या इनमें से किन्हीं योजनाओं के अंशदान प्रीमियम राशि की कटौती किए जाने की सहमति संबंधित बैंक को दी गई हो। अर्थात इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब उपरोक्त योजनाओं की वो पात्रता रखता हो। नेक्स्ट देखते हैं, हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से के माध्यम से इन योजनाओं के वार्षिक अंशदान प्रीमियम राशि की कटौती करवाई गई हो। अर्थात इन योजनाओं का कुछ अंशदान प्रति वर्ष बैंक के माध्यम से कटता है, उसकी कटौती की जानी जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, इन योजनाओं से हमें क्या हित लाभ हैं, क्या क्या लाभ मिलता है, क्या क्या सुविधा मिलती है, उसके बारे में अपन देखते हैं। फर्स्ट देखें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौती करवाई गई वार्षिक प्रीमियम राशि 12 रुपये का 100% पुनर्भरण मंडल द्वारा किया जाता है। अर्थात इस योजना की जो भी कटौती होती है वो मंडल द्वारा ही होती है। सेकंड देखें कि 50% अर्थात 165 रुपये का जो पुनर्भरण है मंडल द्वारा किया जाता है। अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कटौती करवा रहे हो हर साल 330 रुपये, तो उसका 50% अर्थात 165 रुपये मंडल द्वारा ही दिए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र हिताधिकारियों द्वारा स्वयं के बचत खाते से कटौती करवाई गई वार्षिक अंशदान राशि में से अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए औसत वार्षिक अंशदान की 50% अर्थात आधी अंशदान राशि का पुनर्भरण मंडल द्वारा ही किया जाता है। अर्थात इस योजना के माध्यम से जितनी कटौती होती है उसका 50% अंशदान मंडल द्वारा अर्थात लेबर डिपार्टमेंट द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखें, अंशदान अथवा प्रीमियम राशि का पुनर्भरण प्रक्रिया। हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किए गए आवेदन के आधार पर स्थानीय श्रम कार्यालय के अधिकारी अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारियों अथवा अन्य विभाग के अधिकारी सक्षम अधिकारी द्वारा हिताधिकारी के बैंक खाते में पुनर्भरण की जाने वाली अंशदान अथवा प्रीमियम राशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी। अर्थात आपके बैंक खाते में ही जो राशि आएगी जितना भी आप अंशदान पे करते हो। नेक्स्ट देखते हैं, हमें कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। फर्स्ट देखें, हिताधिकारी के पंजीयन परिचय पत्र की प्रति अर्थात मजदूर कार्ड की प्रति, हिताधिकारी के बैंक खाते के पासबुक की प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी होगी जिसमें आप हिताधिकारी का नाम होना चाहिए, बैंक खाता संख्या होनी चाहिए, IFSC कोड अंकित हो।
थर्ड देखें, हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक के संबंधित पृष्ठ जिस पर उपरोक्त अंशदान प्रीमियम राशियों की कटौती किए जाने के विवरण अंकित हो, अर्थात आपकी बैंक डिटेल जिसमें आप द्वारा जो कटौती करवाई गई हैं उसकी डिटेल हो। नेक्स्ट देखें, हिताधिकारी के आधार कार्ड अर्थात जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड, ये आपको 4 चीज़ें चाहिए। उपरोक्त योजनाओं में जो अंशदान दिए हैं उसका पुनः भरण करने के लिए ये 4 डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी विवाद या विसंगति उत्पन्न होने पर मंडल का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। दोस्तों, अब हमारे द्वारा दिए गए अंशदान का या प्रीमियम राशि का पुनः भरण कैसे होगा, हम कैसे आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन, तो इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले किसी ब्राउज़र में जाकर के हमने टाइप करना है SSO ID और जो फर्स्ट लिंक है उस पर हमने क्लिक करना है। SSO ID राजस्थान पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले हमने यहाँ SSO ID फिल करनी है, पासवर्ड लगाना है, उसके बाद में ये कैप्चा यहाँ फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है, तो हमारी SSO ID लॉगिन हो जाएगी। SSO ID लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ बहुत तरह के आइकन्स हैं, हमने लेबर डिपार्टमेंट का आइकन सर्च करना है, तो सर्च बार आप देखें यहाँ पे, इस सर्च बार पर हमने LDMS टाइप करना है और सर्च करना है। आप देखें कि मजदूरी करता हुआ एक श्रमिक, यहाँ हमने क्लिक करना है। और लेबर डिपार्टमेंट की जो साइट है ये ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हम BOCW वेलफेयर बोर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक करना है। हमारे सामने मजदूर कार्ड से रिलेटेड सभी योजनाओं की एक लिस्ट सामने आ जाएगी। हमने निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना पर क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करेंगे। इस योजना का जो आवेदन पत्र है हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसके 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स को हमने बड़े ध्यान से ही फिल करना है। फर्स्ट पार्ट में देखें बेसिक डिटेल, यहाँ हमने अपना मजदूर कार्ड संख्या फिल करनी है। सेकंड देखें, आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, यदि आप राजस्थान के हैं तो यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। जन आधार कार्ड नंबर आपने यहाँ पे फिल करना है। बेनिफिशियरी नंबर आपका मजदूर कार्ड दोबारा यहाँ फिल का होगा, यहाँ आपने मोबाइल नंबर फिल करना है। नेक्स्ट देखें, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी आपका धर्म है, रिलीजन है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड ऑफिस, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखें कंस्ट्रक्शन वर्कर सर्टिफिकेट डिटेल्स। यहाँ आपने देखना है आप जिस ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं, किसी संस्था के अंडर में काम करते हैं या फिर ग्राम सेवक के अंडर में काम करते हैं, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में उस ठेकेदार का नाम आएगा, उस ठेकेदार का एड्रेस आएगा, उस ठेकेदार का पैन नंबर आएगा, उस ठेकेदार का मोबाइल नंबर आएगा। इसके अलावा आप देखें वो ठेकेदार का जेंडर आएगा, मेल या फीमेल। आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे, अगर आपकी संस्था है तो उसका GST नंबर यहाँ पे आपने डालना है। ठेकेदार A, B या C ग्रेड का है तो उसका भी GST नंबर यहाँ पे फिल करना है। थर्ड पार्ट में चलते हैं, थर्ड पार्ट में आपकी बैंक डिटेल होगी। बैंक डिटेल में आपने जिस नाम से आपने आवेदन कर रखा है उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसका अकाउंट नंबर आपने यहाँ से फिल करना है, उसका IFSC कोड फिल करना है, बैंक नेम फिल करना है, MICR कोड फिल करना है जो आपके पासबुक पर मिलेगा, और बैंक का एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद में इसके बाद आप फोर्थ पार्ट में जाएंगे। फोर्थ पार्ट में आप देखें नियोजक या संपत्ति मालिक का अगर घोषणा आपने डाउनलोड करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठेकेदार द्वारा अगर घोषणा डाउनलोड करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं।
निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा घोषणा अगर डाउनलोड करनी है तो यहाँ से कर सकती हैं। ये एक परफॉर्मे डाउनलोड होंगे यहाँ पे। इसके अलावा आपने इस बॉक्स में ये कैप्चा फिल करना है और उसके बाद में सेंड रिक्वेस्ट पर आपने क्लिक करना है। सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करते ही आपका आवेदन फिल हो जाएगा और एक रजिस्टर्ड मोबाइल पर सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। सक्सेसफुली का मैसेज आते ही आपका आवेदन पत्र फिल हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह आप अपने द्वारा कटवाए गए अंशदान का भुगतान डिपार्टमेंट या मंडल द्वारा ले सकते हैं। मैसेज के द्वारा आपको वेरिफिकेशन के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बुलाया जाएगा, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, आपकी पासबुक लेके जानी पड़ेगी और वेरिफिकेशन के बाद में कुछ समय बाद आपके खाते में भुगतान राशि जमा हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। धन्यवाद दोस्तों।